बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे नान खताई के बिस्किट। उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी और ये हम बनाएंगे ओवन के बग़ैर और ओवन के साथ, दोनों तरह से आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं खताई बिस्किट, वो भी मेरे स्टाइल में, और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, उस पर रखा है छन्ना और उसमें हम ऐड करेंगे मैदा। 1 कप मैदा लिया है मैंने, और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर ½ टी स्पून। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे, सिफ्ट कर लेंगे। बेकिंग में हमेशा हम मैदे को सिफ्ट करके फिर यूज़ करते हैं। साथ में ही यहाँ पे स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए मैंने नमक ऐड किया है ½ टी स्पून के बराबर। और इसके साथ ही जो है इसके अंदर बहुत अच्छी सी इलायची की खुशबू है, तो मैंने जो है ना 5-6 दाने जो हैं वो हरी इलायची के, उसको क्रश करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा जो ड्राई फ्लोर मिक्स जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा, और इसको हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पे अलग से मैंने एक बोल लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ घी। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो घी होता है वो यूज़ किया है, ½ कप। इसको आप घी में ही बनाइएगा क्योंकि ऑयल में इसका उस तरह से फ्लेवर नहीं आएगा। घी में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के और ख़स्ता बन के तैयार होंगे। ½ कप घी लिया है मैंने, और इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ आइसिंग शुगर 3/4 कप। अगर आइसिंग शुगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर नॉर्मल पिसी हुई चीनी जो है ना, घर की पिसी हुई चीनी, आप वो भी 3/4 कप ऐड कर सकते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है, कि इसका ना क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। जो अगर आप घर की पिसी हुई चीनी यूज़ कर रहे हैं तो आपने ना पहले चीनी को पीस लेना है, उसके बाद उसको छान के और फिर 3/4 कप मेजर करके ना फिर आपने इसमें डाल देनी है, ठीक है। ये देखिए अब इसको मैंने बहुत अच्छे से जो है ना मिक्स कर दिया है कि जो, और थोड़ा सा जो है ना हम इसको स्पून की मदद से या आप हैंड विस्क की मदद से ना इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे तो इसका बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। ये देखिए वाइट वाइट सा आपको फील हो रहा है। अब इसके अंदर जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड कर दूँगी, जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। मैदा, बेकिंग पाउडर और इलायची हमने उसमें जो डाली थी, और थोड़ा सा हमने उसमें सॉल्ट भी डाला था। और मैं हमेशा जो है ना वो कुकिंग में, बेकिंग में पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना साथ में मैंने जो थोड़ा सा मैदा और रखा था वो सारा इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके मैंने ऐड किया है। अब इसको हम बहुत अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको इतना मिक्स करना है कि जो हमारा घी और जो हमने चीनी का एक मिक्सचर बनाया था उसके साथ जो है ना हमारा मैदा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो है ना बिल्कुल एक डो की शक्ल में आपको जो है ना वो नज़र आएगा। ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अगर आपको लग रहा हो कि इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा फील हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको जो है ना इसमें लग रहा हो कि बाइंडिंग नहीं हो रही तो आप इसमें थोड़ा सा घी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो टेक्सचर है ना वो इस तरह से होना चाहिए। ये देखिए किस तरह से जो है ना मैंने इसको बना दिया है। अब इसको जो है ना हमने कोई गूंदना वगैरह नहीं है, कोई नेड नहीं करना, ठीक है। इसको सिंपल मैंने एक बॉल की शेप दी है। उसके बाद जो है ना हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। ये एक टिप है। इसके बाद जो है ना आपका बहुत अच्छे से बिस्किट्स बन के तैयार होंगे। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग डिश जो है वो ली है, उसके ऊपर जो है मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दिया है। आप किसी भी शेप की ले सकते हैं, सिंपल आपने जो है ना इसको अपने बिस्किट्स बनाने हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी स्टील की प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है ना आप अपने बिस्किट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, उसकी सफ़ेदी और जर्दी जो है ना हम अलग कर लेंगे, और इसकी जो जर्दी है ना उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सफ़ेदी का जो है ना बाद में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, मरैंग वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जर्दी ले ली है, और इसके साथ ही जो है ना मेरे जो मैंने बना के रखी हुई थी एक जो बिस्किट्स का जो हमने एक मिक्सचर टाइप बना के रखा हुआ था, उसको 15 मिनट हो चुके थे। तो अब इसके जो है ना इस तरह से नॉर्मल साइज़ के जो है ना मैंने बिस्किट्स बनाने शुरू कर दिए थे, और साथ में जो है ना ये देखिए इस तरह से हम इसको रखते जाएंगे। बहुत ही इजीली जो है ना आपका हैंडल हो जाएगा ये, क्योंकि अब आजकल समर्स है तो इसलिए अगर हमने फ्रिज में रखा है तो बहुत अच्छे से जो है ना ये सेट हो जाएंगे। अगर विंटर्स में आप बना रहे हैं, सर्दी का मौसम है, तो आप इसको नॉर्मल बाहर भी रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर फ्रिज में रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो है ना मैंने कुछ बिस्किट्स बना के अपनी ट्रे में रख दिए हैं। और उसके बाद जो है ना सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमने एग योक रखा है इसके साथ जो है ना हम इसको ब्रश करेंगे, और इसका बहुत अच्छा सा जो है ना वो कलर आएगा इसके ऊपर, ठीक है। अगर आपने इसको ज़्यादा अच्छा कलर देना है, मतलब कलर थोड़ा सा डार्क अगर आप चाह रहे हैं, क्योंकि हम इसको जो है वो स्टोव बेक करेंगे, तो आप इसमें जो है थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं जर्दी के अंदर, ठीक है। मैंने इसमें कोई ऐड नहीं किया, सिंपल ये जर्दी है, ठीक है, एग योक है, उसके साथ सिंपल हम इसको ब्रश करते जा रहे हैं। इसको हमने ब्रश कर दिया है, और साथ में जो है ना मैंने कुछ बादाम ले लिए थे, उनको मैंने हाफ़ कर लिया था, दरमियान से कट करके ना हाफ़ कर लिया था।
उसके बाद जो है ना इसको सिंपल मैंने इसके ऊपर एक एक बादाम लगा दिया है। आप चाहें तो उसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर डालना चाहते हैं तो आप थोड़े से बादाम जो है उनको रोस्ट करके और चॉप करके आप अपने इसके जो बिस्किट्स का बैटर है उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पर है, आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, अंदर इसके बैटर में भी मिक्स कर सकते हैं, चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से जो है ना मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं, और देखिए माशाल्लाह ये अभी से इतने प्यारे से लग रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने पतीला रख दिया था पहले से ही प्री हीट करने के लिए, और इसके अंदर जो है ना हमने अपने बिस्किट्स की डिश रखी है। अब इसको हम कवर करेंगे, और इसके अंदर जो लिड में होल है, मतलब इसके अंदर से हीट बाहर ना निकले, तो इसको हम बंद कर देंगे। इसको अब हम बेक करेंगे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 25 से 30 मिनट के लिए। ठीक है, और उसके बाद 30 मिनट गुजरने के बाद आपने इसको बाहर नहीं निकालना। ठीक है, ये उसके अंदर गर्म पतीले में ही पड़े रहेंगे, तो इसके ऊपर हल्का सा जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से जो है ना हमारी ये बिस्किट्स बनकर तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। और ये हमने जो है ना स्टोव बेकिंग की है, स्टोव पे हमने इसको बनाया है, और इसका कलर देखिए इस तरह से आया है, नीचे से भी देखिए बहुत अच्छे से ये बन गए हैं। थोड़ी देर आपने इसको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद जो है ना फिर आपने इसको सर्व करना है, क्योंकि जब ये गर्म होते हैं थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, जैसे इनको हवा लगेगी और तब जो है ना ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो उसको मैंने ओवन में रख दिया था। ओवन में भी हमने इसको जो है वो 20 से 25 मिनट जो है ना इसको हमने बेक करना है 180 डिग्री पे। और ओवन पे कलर देखिए थोड़ा सा डार्क आया है, और बहुत ही अच्छी सी शाइनी सी इसकी लुक आई है। सेम वैसे ही जो है ना ये भी बन गए हैं हमारे। जो स्टोव बेक और ओवन बेक में कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं आया। ठीक है, हल्का सा उसके ऊपर जो कलर आता है ना वो ज़रा ज़्यादा आता है ओवन बेकिंग में, लेकिन स्टोव बेकिंग में थोड़ा सा कम कलर आया है, थोड़ा सा लाइट कलर आया है। लेकिन ये बहुत ही मज़े के बनके तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं और बहुत मज़े के बनके तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, कितने ज़्यादा खस्ता बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए अब इसको मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि ये देखें कितना मज़े का इनका क्रिस्प है, और ये बहुत मज़े के बनके तैयार हुए थे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।